सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज मैं आपको पाठ 12 कै रक्षति कै रक्षित है पाठ का अनुवाद समझा रही हूँ। ध्यान से समझना। ग्रीष्म ऋतौ सायंकाले विद्युत अभावे प्रचंडोष्मणः पीडितः वैभवे गृहात् निष्क्रामिति। ग्रीष्म काल में या ग्रीष्म ऋतु में सायंकाले शाम के समय विद्युत अभावे बिजली के अभाव से प्रचंड उष्मणा मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी से पीड़ित दुखी होकर वैभव एक लड़के का नाम है, गृहात् निष्क्रामति अपने घर से निकल जाता है। तो वैभव कहता है, अरे परमिंदर, अपि त्वमपि विद्युत अभावेन पीड़ित बहिरागतः। वैभव परमिंदर से कहता है, अरे परमिंदर, तुम भी विद्युत अभावेन बिजली के अभाव से पीड़ित होकर या दुखी होकर बहिरागत है, बाहर आ गए हो। तो परमिंदर कहता है, आम मित्र, हाँ मित्र, एकतः प्रचंड आतप काल है, अन्यतश्च विद्युत अभाव है, परम बहिरागत्यापि पश्यामि यत् वायुवेग तु सर्वथा अवरुद्धः। एकतः मतलब एक और तो प्रचंड आतप काल है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, अन्यतश्च और दूसरी ओर विद्युत अभाव है, बिजली का भी अभाव है, परम बहिरागत्या पे लेकिन बाहर आने पर पश्यामी देखता हूँ, यत् की वायु वेग तू सर्वथा अवरुद्ध है, कि हवा भी बिल्कुल बंद हो गई है या हवा नहीं चल रही है। सत्यम एव उक्तम, सही कहा गया है, प्राणीति पवनेन जगत सकलम सृष्टिर्निखिलः चैतन्यमयी क्षणमपि न जीव्यते अनेन विना सर्वा अतिशायी मूल्य है पवन है। प्राणिति पवनेन जगत सकलम, पूरे संसार को प्राण देने वाली वायु ही है। सृष्टिर्निखिला, यह जो सारी सृष्टि है हमारी चैतन्यमयी है, ये सजीव है। क्षणम अपि न जीव्यते अनेन बिना, और यह जो हमारी सृष्टि है ये क्षण भर भी या एक पल भी इसके बिना जीवित नहीं रह सकती है। सर्व अतिशय अमूल्य पवन है, इसलिए जो ये पवन है, हवा है, ये सबसे अधिक मूल्य मतलब मूल्यवान है। आगे देखो बच्चों, इसके बाद विनय नाम का एक लड़का और आता है, वो कहता है, अरे मित्र, शरीरात न केवलम श्वेद बिंदवः अपितु श्वेद धारा इव प्रवहन्ति। शरीर पर न केवल श्वेद बिंदु है, श्वेद बिंदु मतलब पसीने की बूंदे, शरीर पर केवल पसीने की बूंदे ही नहीं है, अपितु श्वेद धारा इव प्रवहन्ति, अपितु पसीने की नदी बह रही है। स्मृति प्रथम आयाति शुक्ल महोदय रचित श्लोक है, तो मुझे शुक्ल महाशय का रचा हुआ या लिखा हुआ श्लोक याद आ रहा है। तप्तैर्वाता घातैर्वितुम लोकान नभसि मेघा आरक्षि विभाग जना इव समये न विदृश्यन्ते। अत्यधिक गर्मी के कारण आतप या पीड़ित लोगों को तप्तैर्वाता घातैर्वितुम दूर करने के लिए, परेशानी उनकी लोगों की दूर करने के लिए, किस चीज़ की, गर्मी की परेशानी को दूर करने के लिए नभसि मेघा, जो आकाश में बादल हैं, वो आरक्षी विभाग जना इव समये न दृश्यन्ते, आरक्षण विभाग के लोगों की तरह समय पर नहीं दिखाई देते हैं। आगे देखो बच्चों, परमिंदर कहता है, आम अद्य तु वस्तुतः एव, हाँ वास्तव में ऐसा ही है। निदाग आतपतस्य याति तालु ही शुष्कतां पुंसो भयादिर्तस्यैव स्वेद जायते वपु। निदाग आतप, गर्मी से जो आतप लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनका जो तालु है वो शुष्क हो रहा है, मतलब सूख रहा है। किस प्रकार, पुंसो भयार आदि से, जिस प्रकार भय से ग्रसित व्यक्ति का
तालु सूख जाता है, उसी प्रकार गर्मी से पीड़ित लोगों का तालु सूख रहा है। श्वेत जायते वपु, और जो शरीर है पूरा लोगों का वो पसीने से युक्त हो रहा है। इसके बाद जोसेफ नाम का लड़का कहता है, मित्राणि यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानाम भूमिर्गत मार्गाणाम विशेषतः मेट्रो मार्गाणाम ऊपरी गमि सेतूनां मार्गेत्य इदीनां निर्माणाय वृक्षाः कर्तयन्ते तर्हि अन्यत् किम् अपेक्ष्यते अस्माभिः वयं तु विस्मृपन्तः एव। यत्र तत्र, यहाँ वहाँ, बहुभूमिक भवना कहते हैं बहुमंजिला जो इमारतें होती हैं, जिन इमारतों में कई मंजिलें बनी होती हैं, उनके निर्माण में के लिए भूमिगत निर्माणाम, और भूमिगत जो भवन बनते हैं भूमि के नीचे, अंडरग्राउंड जिसे बोलते हैं बच्चों, तो उनके निर्माण के लिए, और विशेषतः खासकर मेट्रो मार्ग बनाने के लिए, और मेट्रो मार्ग बनाने के लिए उनके ऊपर जो पुल बनाए जाते हैं उनके निर्माण के लिए वृक्षाः कर्तयन्ते, वृक्षों को या पेड़ों को काटने के कारण काटते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अनेक मंजिला इमारतें बनाने के लिए, भूमि के नीचे निर्माण करने के लिए, मेट्रो मार्ग के लिए और उनके ऊपर पुल बनाने के लिए वृक्षों को काटते हैं। तरहि अन्यत किम अपेक्षते अस्माभिः, और हमसे इससे ज़्यादा क्या उम्मीद की जा सकती है। वयम तो विस्मृप्यन्त एवं, हम तो भूल ही गए हैं कि एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वहनिना दह्यते तत्वन सर्वकुपुत्रेण कुलम यथा। एक सूखे वृक्ष की जो अग्नि होती है वो पूरे क्या कर देती है, जंगल को ही जला देती है। किस प्रकार से, जैसा एक जो कुपुत्र होता है, एक बुरा बेटा होता है, वो सर्वम कुलम, सारे कुल का ही विनाश कर देता है, उसी प्रकार एक सूखे वृक्ष की जो अग्नि होती है वो पूरे जंगल को जला देती है। परमिंदर कहता है, आम एतद अपि सर्वथा सत्यम, हाँ यह पूरी तरह सच है। आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छामः, आओ नदी के किनारे चलें। तत्र चेत किंचित शांति प्राप्तुम शक्येम, हो सकता है वहाँ पर हमें कुछ शांति प्राप्त हो जाए। नदी तीरम गंतु कामहा, नदी के किनारे पर जाते हुए बाला बच्चों को यत्र तत्र अवकर भांडार है भांडारम दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति, जो लड़के हैं नदी किनारे जा रहे हैं वो यत्र तत्र, यहाँ वहाँ, अवकर भंडार का मतलब है कूड़े के ढेर को, दृष्ट्वा देखकर, वार्तालापम कुर्वन्ति बातें करते हैं। जोसेफ कहता है, पश्यन्तु मित्राणि यत्र तत्र प्लास्टिक स्यूतानि, देखो मित्रों यहाँ वहाँ प्लास्टिक की थैलियाँ हैं। अन्यच्च अवकरम, और जो कूड़ा इधर उधर फेंका हुआ है। कथ्यते, कहा गया है, यत की, हम कहते हैं कि स्वच्छता स्वास्थ्यकारी, कि स्वच्छता जो होती है, सफाई, वो स्वास्थ्यकारी होती है, अच्छा स्वास्थ्य देने वाली होती है। परम वयम तो शिक्षिता, लेकिन हम तो शिक्षित होकर भी अशिक्षित इव आचरण है, हम शिक्षित होकर भी अशिक्षित लोगों की तरह या अनपढ़ लोगों की तरह आचरण कर रहे हैं। तो वैभव कहता है, गृहाणि तु अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि, हम अपने घर को तो रोजाना साफ करते हैं। परम किमर्थम स्वपर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति ध्यानं न दीयते, लेकिन क्यों हम अपने पर्यावरण की स्वच्छता की ओर ध्यान नहीं देते हैं। तो बच्चों यहाँ तक आज की वीडियो में काफ़ी है, इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। थैंक यू।